राम राम जी, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आपको लेके चलती हूँ एक नए सफ़र की और ये नया सफ़र लेके जाता है क्योंकि नया साल आने वाला है। तो सोचा हमने क्यों ना हम आपको भी अपने संग में एक नए यात्रा की ओर लेके चलते हैं। तो ये यात्रा जो शुरू होने वाली है, ये यात्रा शुरू होगी फरीदाबाद से। फरीदाबाद से हम लोग आपको लेके जाने वाले हैं उज्जैन महाकाल के दर्शन की ओर। और इस ब्लॉग में आप मेरे साथ जुड़े चलिए और इसी के साथ साथ हम आपको इस ब्लॉग में जितना भी फन एक्टिविटीज़ होती है वो सब दिखाते हैं। तो आप आइए और मेरे साथ इस ब्लॉग में जुड़े रहिए। तो अभी हम हमारे यहाँ से निकल चुके हैं और आ चुके हैं मेन रोड पर। और अभी टाइम हो रहा है 7:30 बज रहे हैं और हम 7:30 बजे तक निकले हैं। तो चलिए अब पहुँचते हैं हम लोग मुंबई एक्सप्रेस वे पर। और तब तक चलो सारे जने बोलो हर हर महादेव। तो गाइस हम आ चुके हैं अभी नेशनल हाईवे 148 पर और अभी हम NE4 पर आने वाले हैं, जो कि अभी हमें ये कनेक्ट कर देगा वहाँ पर। तो चलिए दिखाते हैं और कौन कैसे कैसे हाईवे पर धुंध है या नहीं है। कि मौसम तो अभी थोड़ा सा सूरज भी लग रहा है कि निकलेगा। 400 meters, keep right to continue on National Highway 148 now. तो यहाँ से अभी हम लोग ऊपर चढ़ने वाले हैं हाईवे पर और हाईवे पे कैसा रश है वो देखते हैं। हमने यहाँ से कट लेके हम NE4 पे चढ़ चुके हैं। तो दोस्तों लगभग यहाँ से रास्ता दिखा रहा है अभी 8.9 किलोमीटर दूर, जो कि हमें NE4 पे ले जाएगा। और अभी सूरज चाचू जाग गए थे, वो निकल गए थे बादलों में से, लेकिन धीरे धीरे फिर से छुप गए। ये देखो ये चल पड़ा है रास्ता जो कि हमें ले जाएगा कोटा की ओर। क्या हाईवे है ना। सुबह सुबह का सफर हमेशा सुहावना होता है क्योंकि इसमें आपको हरियाली के साथ साथ हल्की हल्की धुंध और मौसम की प्यारी प्यारी ओस की बूंदें भी दिख रही होती है। ये बादलों में सूरज भी से छुपा हुआ मस्त लगता है। और इस रास्ते के बीच में कहीं हमें खाने को मिल जाए अच्छे से बढ़िया से आलू के पराठे और चाय, तो फिर तो मजा ही आ जाए। अपने इस बार कुछ भी नहीं लाए हैं नाश्ता पानी, और यही है आज की हमारी कहानी। तो फाइनली आया रास्ते का पहला टोल। अभी हमारा एनुअल पास भी हमने बनवा लिया है, जो कि 3000 रुपये का बनता है, जिसमें 200 ट्रिप्स होती हैं और फास्टैग भी हमारा रिचार्ज है। तो देखते हैं कि पहला टोल जो है हमारा ये ट्रिप में काउंट होता है या हमारा टोल कटता है। तो देखते हैं। चलिए आप 1 मिनट रुकिए ज़रा, इसके साथ साथ आपको भी मैं अपडेट करती हूँ। अभी इसमें पता चल ही जाएगा। तो दोस्तों अभी हमने चेक किया हमारे फ़ोन में, अभी हमारा ये एनुअल पास से नहीं कटा है और ये हमारा फास्टैग से डिडक्शन हुआ है। तो फाइनली अब हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं और जहाँ पे देखते हैं कहाँ कहाँ हमारे ट्रिप्स काउंट होते हैं, उसके हिसाब से मैं आपको बताती हूँ। क्योंकि अब जो है 220 मीटर पर NE4 पर हम आने वाले हैं। लेफ़्ट साइड से हम जाएंगे और जो कि हमें NE4 के रास्ते को कनेक्ट कर देगा। इसका फ़ायदा ये होता है कि इन ट्रिप्स में जो बच्चे होते हैं बड़े होते हैं, खाते पीते जाओ मज़े से और मज़े करते हुए जाओ। तो ये फैमिली के साथ यही सब आनंद आता है। इसके साथ में कोई अच्छे बढ़िया ढाबे मिल जाए तब तो बिल्कुल मज़ा ही आ जाएगा।
हमें निकले हुए घर से हो गया है करीब 1 घंटा और हमने 69.9 किलोमीटर अभी क्रॉस कर लिया है और हमारी गाड़ी की जो माइलेज है वो आ रही है 16.3 किलोमीटर। नॉट बैड। तो काफ़ी मज़ा आ रहा है इस हाईवे पे गाड़ी चलाने में। वैसे गाड़ी चला मैं नहीं रही हूँ, तो गाड़ी हमने हमारे ड्राइवर साहब को दे रखी है, पर ठीक है बोल लेती हूँ वैसे कि गाड़ी चलाने में काफ़ी मज़ा आ रहा है हाईवे पे। और क्योंकि एकदम सुबह सुबह इतनी गाड़ियाँ नहीं है, सुबह सुबह का सफ़र है, एकदम ताज़ा, बिल्कुल हरा हरा, सब कुछ सुनहरा दिखता हुआ, तो एक अलग ही स्वाद आ रहा है रास्ते का। तो अब शुरुआत हो चुकी है यहाँ से बहुत ही प्यारे से अरावली हिल्स की। और कहते हैं ना कि जो अभी नया रूल आया उसके हिसाब से जो छोटी पहाड़ियाँ हैं वो नष्ट हो जाएंगी। तो ये भी हमारे साथ साथ अब कितनी दूर तक जाती हैं। तो अरावली हिल्स की भी एक अपनी कहानी है और राजस्थान की आन बान शान है ये। और मुझे भी लगता है कि सच में ये इसकी छटाई और कटाई नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सारा पर्यावरण इसी के ऊपर डिपेंडेंट है, क्योंकि कहाँ से शुरू हो जाती है और कहाँ तक जाती है ये। तो राजगढ़ एंड मुंबई 1152 किलोमीटर। तो अभी हम यहाँ पहुँच चुके हैं और आगे चलते हैं। 500 मीटर के दायरे के अंदर अंदर आपको यहाँ पर रेस्ट रूम की फैसिलिटी मिल जाएगी। क्या खूबसूरत है ये पहाड़ियाँ, कई मतलब क्या नज़ारा है। ऊपर सूर्य देवता, अरावली हिल्स, नीचे सरसों के खेत और ये एनीपोर। गजब। अब 500 मीटर के डिस्टेंस पे भरतपुर का एग्जिट आने वाला है और हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं। और यहाँ से आप अलवर के लिए आगे बढ़ सकते हैं। फिलहाल हम आ चुके हैं हमारे फर्स्ट ब्रेक और यहाँ पर हम लोग रेस्ट रूम वगैरह यूज़ करने जा रहे हैं। काफ़ी सारे रेस्टोरेंट्स हैं यहाँ पर, तो थोड़ा सा कुछ नाश्ता पानी करते हैं यहाँ पर और फिर नाश्ता पानी करने के बाद यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। बच्चों को भी फुल ऑन मज़ा आ रहा है, इनको तो मस्ती करने की जगह मिल जाती है तो इनके फुल ऑन मज़े हो जाते हैं। तो ये सब अपने अपने कार्य में बिज़ी हैं, मैं अपने कार्य में बिज़ी हूँ। आइए हमारे साथ थोड़ी थोड़ी चाय पीजिए, कुछ आलू के परांठे शॉन्टे खाते हैं और फिर अपने इस रास्ते को वापस से एक्टिवेट करते हुए आगे बढ़ जाते हैं। हम आए इस होटल में, इस रेस्टोरेंट में, और यहाँ पर हमने फाइनली मंगा ही लिए अपने आलू के पराठे। एक्चुअली हम किसी और रेस्टोरेंट में ही बैठे थे, लेकिन उनकी सर्विस इतनी बेकार थी, उन्होंने हमें पौन घंटे बिठाया और पराठा चाय भी नहीं दिया, तो हमने रेस्टोरेंट चेंज किया और यहाँ हमें विद इन 5 और 10 मिनट्स में हमें पराठा आलू का मिल गया। ठीक है, तो चलिए पराठे और चाय भी आ गई हमारी गर्मा गर्म, और अब हम इस चाय को एंजॉय करते हैं। दीक्षा प्लीज़ गिव मी अ ग्लास, थैंक यू। बस आलू का पराठा और चाय हो जाए तो मज़ा ही आ जाए। बच्चों अच्छे पराठे, ठीक है। चलो बच्चे बन के सच्चे ऑनेस्ट रिव्यू देते हैं, इनको ज़्यादा अच्छे नहीं लगे होंगे शायद। पराठे अच्छे हैं, तो चलो आप लो चलिए हम एंजॉय करते हैं और फिर आपसे बाद में बात करते हैं।
sol y arena, oh so bright. Baila conmigo toda la night. El ritmo suena, can you feel? दोस्तों अब हम लोग NE4 को छोड़कर NH552 की ओर आ चुके हैं और अब ये रास्ता जा रहा है, आई थिंक ये अब हमारा दूसरा टोल आया है। अब देखते हैं कि यहाँ पर हमारा एनुअल पास काम करता है या फिर हमारा फास्टैग से ही डिडक्शन होगा। तो देखते हैं हमारे ट्रिप प्लस होंगे या फिर टोल कटता है। तो फरीदाबाद से आते हुए अब ये सेकंड टोल पड़ा है हमारा और अब कितने का टोल यहाँ काटते हैं ये लोग अभी पता चलेगा। टोल के साथ साथ में देखो कितने सुंदर से खेत है ये और खेत के पास में आ गया है एक गाड़ी। भयंकर धूप हो गई है यार। टाइम क्या हो रहा है? अभी गर्मी लग रही है। टाइम हो रहा है 1:06। भयंकर धूप है भैया, गर्मी। सर्दी क्या है? राजस्थान में कोई सर्दी नहीं है। बहुत सुंदर लग रहे हैं यार ये। तो अब हम देखेंगे क्या होगा, क्या ये ट्रिप काउंट होगा या टोल कटेगा। तो हमारे फाइनली टोल के जो डिडक्शन था वो नहीं हुआ। इसमें हमारा एनुअल पास का जो था वो 2 ट्रिप्स जो है वो डिडक्ट हो चुकी हैं। और अब हम चल रहे हैं सिंगल रोड पे क्योंकि हम शिफ्ट हो चुके हैं ना उस वाले रोड से, हमें इस रोड पर आना पड़ा। देखो सवाई माधोपुर का सारा दिखा रहा है पर ये खेत बहुत सुंदर लग रहे हैं भैया। रात में तो इस रास्ते से जाना बहुत मुश्किल है। ये राजस्थान है, राजस्थान में पता है क्या ऐसे झाड़ियों के। राजस्थान में एक बात हमेशा ध्यान रखिए, अपनी स्पीड को कम रखें और क्योंकि यहाँ कैमरे नहीं, कैमरों के भी कैमरे काम करते हैं। जो झाड़ियों में कहाँ कहाँ पर पुलिस वाले घुस के बैठे होते हैं और वो कहाँ से अचानक से कूद पड़ेंगे, ला भाई चालान निकाल। तो अपनी स्पीड को थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए ही आप ड्राइव करिए क्योंकि नजर हटी दुर्घटना घटी यहाँ राजस्थान में बहुत तगड़ी तरीके से फॉलो होता है। रोड्स बहुत प्यारी है और चालान भी बहुत प्यारे हैं। तो गाइस देख रहे हैं ना आप, यहाँ 40 की लिमिट लिखी है। अगर आपने 40 से 45 भी करी तो आप उड़ गए। ये सवाई माधोपुर रोड है और अभी हम सवाई माधोपुर रोड से थोड़ा सा आगे जाके वापस से कनेक्ट हो जाएंगे NH552 पर। ये सिंगल रोड है और यहाँ से हमारा आने ही वाला है थोड़े से डिस्टेंस पे 1.5 किलोमीटर डिस्टेंस। रणथंभौर भी इसी रास्ते से जाता है। सारा नया पूरा हम दोबारा सारा बनाया है। ये देखो ये नए नए रेस्टोरेंट चल रहे हैं यहाँ पर। तो क्या है ये? कुशलता। अभी 16 किलोमीटर और है अभी रिमेन हमारा। हम लोग चल रहे हैं, रास्ता बहुत ज़्यादा ख़राब है इस रोड पे और फिर हम लोग पहुंच जाएंगे मेन हाईवे पे, कोटा मेगा हाईवे पे। 15 मिनट। हाँ, और ये पहले सिंगल लेन रोड थी फिर 2 लेन रोड, तो बीच बीच में बहुत टूटी हुई थी। तो इसलिए फिर हम लोग, क्योंकि स्पीड लिमिट भी यहाँ पर इन्होंने मेंशन नहीं की हुई, लेकिन पता नहीं कहाँ से कब कोई आ जाए
और आपका चालान काट जाए, कोई भरोसा नहीं। तो हम लोग भी नॉर्मल ही गाड़ी पे स्पीड पे ले रहे हैं गाड़ी को और बढ़ रहे हैं। अभी 15 किलोमीटर बाकी रह गए हैं हाईवे पहुंचने, मेन हाईवे पहुंचने के लिए। तो हम लोगों को शॉप्स वगैरह दिखी थी यहाँ पे और लोकल मार्केट थी यहाँ पर। आप कुछ पानी वगैरह आपको चाहिए तो यहाँ पर आप ले सकते हो, लेकिन हम लोगों ने गाड़ी यहाँ नहीं रोकी। तो अभी हम 15 किलोमीटर के बाद कनेक्ट हो जाएंगे मेन हाईवे पर वापस। तब तक आप जरा ये सुंदरता का आनंद लीजिए। इसमें हमारा एक ट्रिप और डिडक्ट हो गया है और अभी 197 हमारे ट्रिप्स रिमेन है। 190 ट्रिप्स तो 197 ट्रिप्स तो शायद ही जल्दी जल्दी कवर हो जाएंगे। हमारे साल भर में पैसा वसूल है। ये क्या है? चलो जी, थोड़ा सा अच्छे गड्ढे तो इस पे भी है भाई, पर ठीक है, उस वाले रास्ते से तो बहुत ही अच्छा है। ये थोड़ा हाईवे है। इसलिए तो ये देखो इनोवा तो कहीं भी भाग। हमारे मुकुंदरा टाइगर रिजर्व में आपका स्वागत। नहीं नहीं, वेलकम नहीं है। मुकुंदरा लिखा ही नहीं है, बिजासन लिखा है। बिजासन माता की नगरी इंदरगढ़ में आपका स्वागत है। बोलो जय माता की। अच्छा, ये झंडे लेके यहाँ पे चल रहा है ये। सावरिया सेठ की जय हो। कोटा कितना लिखा था? सॉरी, मिस हो गया। कौन उठाया? तो ये तो पूरी मार्केट हो गई है। ये तो रेस्टोरेंट वगैरह अच्छे दिए हुए हैं। चलो जी, यहाँ से पानी की बॉटल्स ले लो पहले। ओहो, सुअर आ रहा है यहाँ तो। पिग पिग। हाँ हाँ। 100 करोड़। Sol y arena, oh so bright, baila conmigo toda la night, el ritmo suena. तो ये वाली सड़कें बिल्कुल ही खराब है और हाईवे पे आ रहे हैं। हाँ, हम लोग अभी आने वाले हैं राजस्थान स्टेट हाईवे 1 पर। और ये जिस रोड ने हमें कनेक्ट किया, ये तो बिल्कुल टूटी फूटी थी, इतनी धूल मिट्टी उड़ रही थी इसके ऊपर। और अब देख ही रहो कि किस तरीके का हुआ। बहुत ही सावधानी से ड्राइव करने की जरूरत है इस रोड पर, Move your body. क्योंकि जरा सी भी आपकी गलती और कुछ भारी नुकसान हो सकता है। Don't stop now. Sigue el ritmo, I'll show you how. Fuego en el aire, burning high, feel the heat bajo el sky. Baila, baila, sin parar. Shake your body, shine like stars. Baila, baila, en el mar. Keep it तो फाइनली राजस्थान स्टेट हाईवे से होते हुए हम लोग, क्योंकि बीच में रास्ता बहुत ज्यादा खराब था, अब हम लोग चढ़ रहे हैं वापस दिल्ली वडोदरा हाईवे पर। Luna llena, shining down, pies descalzos on the ground, latido fuerte, boom boom boom, take me higher, feel the zoom, ooh yeah, break it down, feel
अभी इसके जस्ट नीचे चंबल नदी बह रही है। ये पूरा चंबल का इलाका है। तो दोस्तों, जब हम बहुत देर से हम लोग अभी वॉशरूम यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पे कोई वॉशरूम की फैसिलिटी या फिर कुछ रेस्टोरेंट हमें मिल जाए, क्योंकि हम लोगों ने अभी खाना वगैरह नहीं खाया हुआ है। तो हम लोग जब लालसोट कोटा वाले मार्ग से हाईवे स्टेप होते हुए हम आए हैं, तो हमें अभी यहाँ पर एक्सप्रेस पे कुछ भी ऑप्शन अभी यहाँ वॉशरूम का या रेस्टोरेंट का नहीं मिला है। इवन यहाँ पर अभी पेट्रोल पंप भी नहीं दिख रहा, तो कुछ ऐसा ऑप्शन है नहीं यहाँ पर अभी। और कितनी दूर तक आगे नहीं है ऐसा कुछ ऑप्शन, हम लोग भी देख ही रहे, क्योंकि यहाँ पर कंस्ट्रक्शंस के तो हैं बट अभी तक कुछ ऐसा हमें बना हुआ नहीं मिला। 26 किलोमीटर बाद तो 26 किलोमीटर के बाद हम लोग नेशनल हाईवे 52 पे चढ़ जाएंगे। ये कनेक्ट कर देगा उसे, तो देखते हैं फिर वहां कुछ ऐसा ऑप्शन मिलता है या नहीं, क्योंकि इस पर तो कोई ऑप्शन नहीं है। दूर दूर तक बहुत सिंगल गाड़ियां चल रही है और ऐसा कुछ फैसिलिटी यहाँ पर नहीं मिल पाई हम लोगों को। तो अब आगे के लिए होप फॉर द बेस्ट, देखते हैं आगे हमें कुछ ऐसा ऑप्शन मिलता है कि नहीं, क्योंकि इस पर तो कुछ भी नहीं है। अगर आप यहाँ पर आते हैं, ट्रैवल करते हैं, तो अपने साथ फूड वगैरह आप लोग पीछे से ला सकते हैं। Sin parar, shake your body, shine like stars. Baila, baila, baila en el mar. Keep it going, no queda igual. हम लोग आए हैं अभी इशू हाईवे रसोई में, और ये नेशनल हाईवे 52 में आपका झालावाड़ा कोटा में पड़ता है। तो क्योंकि हमें यही ऑप्शन मिला, हमने सोचा इसी में हम लोग कुछ ना कुछ खाएं। और इनका मेन्यू जो है वो कुछ इस प्रकार है। तो खाने का क्योंकि एक यही ऑप्शन था, पीछे टी स्टॉल्स तो काफ़ी सारी थी लेकिन फूड स्टॉल का कुछ ऑप्शन नहीं था। तो हमने इनके यहाँ से ऑर्डर की है ये स्पेशल इशू हाईवे रसोई और प्लेन रोटी। तो अब देखते हैं इसका कैसा स्वाद है, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि किस तरीके का इनका है फूड की सर्विसेज एंड फूड क्वालिटी। तो अभी हम लोग वेट कर रहे हैं हमारे खाने का, तो हम लोग आपको अभी खाने का भी रिव्यू देते हैं। दोस्तों, हम लोगों ने अपना भोजन और भजन दोनों करते करने के बाद हम अपने आगे के रास्ते की ओर बढ़ चुके हैं। खाना अच्छा था और मतलब सब चीज़ ही अच्छी थी वहाँ पे।
तो यहाँ पे मिला हमें एक और टोल और अरे ये तो रुक गई और ये ग्रीन भी हो गई। तो यहाँ से भी चलो। अब हमारा रह गया है 18 किलोमीटर ये उज्जैन रोड पर अभी भी हमें रहना है। उसके बाद हमारा 1 घंटे 45 मिनट का भी डिस्टेंस दिखा रहा है, 75 किलोमीटर्स में कंप्लीट हो जाएगा। तो बस अभी बज रहे हैं 9:18। करीब 11 बजे के आसपास हम लोग घर पहुंच जाएंगे। तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं एक नए टोल पर और अभी पीछे का रास्ता कुछ भी मेरे पास वीडियो नहीं है क्योंकि इतना अंधेरा था और इतना खेतों में से घुमा घुमा कर रास्ते कनेक्ट हो रहे थे तो कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा था। तो अभी यहाँ पर रोशनी हमें दिखी है और अब हम लोग आ चुके हैं ये काशीपुरा उज्जैन वाले बाईपास पे हैं हम लोग अभी। और यहाँ से अभी 39 किलोमीटर का हमारा सफर बाकी रहता है। तो यहाँ से टोल के बाद ये इंदौर ही लग जाएगा। आपको ये हमारा यहाँ पर कितना अभी अमाउंट डिडक्शन होगा मुझे लग रहा है ट्रिप्स में से ही अभी देखना इस पे लिखा आएगा। हाँ तो ये हमारा इसमें भी अभी ट्रिप में से ही लेस हुआ है फाइनली। तो हमारा पास जो है वो लेना काफी अच्छा रहा और काफी यूजफुल रहा हमारे लिए। और इसके साथ साथ अभी आप देख रहे होंगे उन इंदौर यहाँ से 43 किलोमीटर दिखा रहा है लेकिन हमें तो जहाँ जाना है वहाँ पे 39 किलोमीटर का डिस्टेंस है। 300 meters, और हम फाइनली इंदौर में एंटर हो चुके हैं। और यहाँ से हमारा जो टोटल हम सुबह 7:30 बजे निकले थे घर से और 7:30 बजे निकलने के बाद हमारा नाश्ता और खाना पानी खाने में हमारा थोड़ा टाइम ज्यादा लगा क्योंकि बच्चे भी हमारे साथ थे। 7 kilometers. और इसी के साथ साथ हम लोग को अभी बज गए हैं 11 बज रहे ना, 11:15 हो रहे हैं अभी। और हम लोग को भी अभी भी 45 मिनट का डिस्टेंस दिखा रहा है ये। तो 11:15 के आसपास हम लोग करीब घर पे पहुंच जाएंगे अपने। और इस बीच में हम लोगों ने जो भी जैसा भी रेस्टोरेंट या फिर रेस्टरूम सर्विसेज जो भी थी ये किस तरीके का हाईवे का आपको रास्ता दिखा या इवन आपका जो इंदौर का रोड है अभी पूरा कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है तो आपको रास्ते बहुत ज्यादा खराब मिलेंगे। तो थोड़ा सा जब आप आए थोड़ा ध्यान देकर आइएगा क्योंकि रास्ते पूरे डाइवर्स किए हुए हैं इन्होंने, पूरा डाइवर्जन है इनका ना तो वो पूरा कंफ्यूज कर दे रहा है। और हम लोग अभी बस 11:15 बजे पहुंच ही जाएंगे यहाँ पर। और इसके अलावा मैंने पूरी डिटेल इसमें अपडेट करी है। तो हम अब आपको इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड कर रही हूँ और हम लोग आपसे जल्द ही मिलते हैं एपिसोड 2 में जो कि कल हम लेकर जाएंगे आपको महाकालेश्वर मंदिर की ओर। तो मेरे साथ उस वीडियो को भी आप जरूर देखिएगा। और अभी के लिए मैं आपको इस वीडियो को यहीं एंड करती हूँ। गुड नाइट, जय श्री राम, हर हर महादेव। और आप सब अपना ख्याल रखिए और मेरी इस वीडियो को लाइक करें।